हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट आप जनरली आप जब कभी भी जाते हैं कहीं डॉक्टर के पास या कुछ आपको बीमारी हो गई तो आपको डॉक्टर लिखता है लिवर फंक्शन टेस्ट या एलएफटी शॉर्ट फॉर्म में, या लिवर पैनल। जनरली आप देखते हो कुछ टेस्ट हमारे नॉर्मल होते हैं जो हर एक बीमारी में टेस्ट कराए ही जाते हैं, जैसे आपका सीबीसी एक टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट आपका किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया यानी केएफटी, तीसरा टेस्ट आपका लिपिड प्रोफाइल, चौथा टेस्ट आपका ये लिवर फंक्शन टेस्ट। ऐसे ही 5, 6, 10 जो प्रोफाइल हैं बेटा, ये नॉर्मली आपकी कराई ही जाती हैं, चाहे कोई सी भी बीमारी हो ये जरूर कराई जाती हैं। तो आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। हालांकि जो और बेटा आपके टॉपिक है जैसे सीबीसी का टॉपिक है और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का, वो सारे आपको जो है लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, आप वहां से देख लेना। और आज मैं आपको ये वीडियो में ही बता दूंगा आपको रिपोर्ट कैसे देखनी है, कैसे रिपोर्ट का एनालाइज करना। किसी ने अगर आपको रिपोर्ट दिखा दिया कि जरा देखना भैया ये रिपोर्ट लिवर फंक्शन टेस्ट कराया हमने या पेट की जांच कराई है, जरा देखना। अब आप समझ नहीं पा रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो कि कैसे देखें, टेंशन मत करो। आज मैं 20 मिनट में आपको हर एक वो चीज़ सिखा दूंगा कि पैरामीटर्स के बढ़ने से क्या हो सकता है, पैरामीटर के घटने से क्या हो सकता है। मतलब अगर किसी टेस्ट की वैल्यू घट रही तो क्या हो सकता, अगर बढ़ रही है तो क्या हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट करके क्लियर करा दूंगा। हर एक पॉइंट की नॉर्मल रेंज, हर चीज़ मैंने क्लियर करा देनी है आज। आप जानते हैं कि कैसी भी रिपोर्ट होगी आज देखना आप सीख जाएंगे, ठीक है बेटा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे ये जितने भी वीडियोस आएंगे उससे उसके लिंक आपको प्रॉपरली मतलब जो है टाइम टू टाइम उसके जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहले हम लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा लिवर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है ना बेटा वो लिवर के बारे में बता रहा, वो लिवर के बारे में बता रहा। तो हम पहले लिवर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। मैंने बेटा लिवर के बारे में बहुत डीप पढ़ाया है, एक हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक मैंने पढ़ा रखा और बहुत डीप में पढ़ा रखा, एक एक पॉइंट एक एक उसका जो है सेल फंक्शन हर चीज डिस्कस किया मैंने। और एक लंबा वीडियो तो है बेटा, पर उसमें आप लिवर के बारे में फुल डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। उसका भी लिंक आपको जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छा लेक्चर है। मुझे लगता है कि अगर आप इसको देखने से पहले वो वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला। टेंशन मत लो, चलो पूरे लेक्चर तक बने रहना। और आप लोग जो मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा बेटा उसको नोट भी करते रहना। नोट करने से क्या होता है कि आपको रिवाइज करने में आसानी होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिवर के बारे में जान लेते हैं। तो लिवर एक बेटा ऐसा इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है बेटा। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका लिवर। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी में? स्किन है। आपकी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आपका स्किन है, ठीक है। एवरेज इसका जो वेट होता है बेटा 1.35 टू 1.59 केजी होता है लिवर का। एक तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये। और इसका एवरेज अगर वेट देखा जाए तो 1.5 केजी के समथिंग होता है। जो आपकी बॉडी का वेट होगा उसका 2% आपके लिवर का वेट होता है, ठीक है। जो लिवर होगा उसका जो कलर है बेटा वो डीप रेडिश ब्राउन कलर होगा। कैसा कलर होगा बेटा? डीप रेडिश ब्राउन कलर होगा। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो लिवर है उसकी लोकेशन क्या है। ये आपके लिवर की लोकेशन है बेटा। लिवर की लोकेशन क्या है? तो जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है, पेट वाला हिस्सा है, उसके ऊपरी हिस्से में और राइट साइड प्रेजेंट है। उसके ऊपरी हिस्से में राइट साइड या दाहिने साइड, ऊपरी हिस्से में और राइट साइड प्रेजेंट है बेटा। और बीनीथ द डायाफ्राम, मतलब डायाफ्राम जो आपकी बॉडी में जो पूरी कैविटी है, चेस्ट और पेट के हिस्से को सेपरेट करता है, एब्डोमेन, ठीक है, जिसमें लंग्स आपके रखे हुए होते हैं। तो एब्डोमेन के जो डायाफ्राम के नीचे, बीनीथ द डायाफ्राम, इसमें देखो दिया बीनीथ द डायाफ्राम। और किसके ऊपर बेटा देखा जाए तो टॉप ऑफ द स्टमक, जो आपका पेट है उसके ऊपर स्टमक। और राइट किडनी, जो आपका राइट किडनी है बेटा उसके ऊपर। और इंटेस्टाइन, यानी किसके नीचे? डायाफ्राम के नीचे और स्टमक और राइट किडनी के ऊपर आपका लिवर प्रेजेंट होता है। द लिवर इज एनाटॉमिकली डिवाइड इन द 4 लूप्स। लिवर को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। राइट लूप, लेफ्ट लूप,
क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है बेटा, वो आप वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। ये आपका लिवर की लोकेशन है, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है बच्चों, पेट वाला हिस्सा है, पेट वाला ऊपरी हिस्से में राइट साइड प्रेजेंट होता है, ओके आपका लिवर। चलो अब इस लिवर का काम क्या होता है, डाइजेशन का काम होता है। डाइजेशन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें फैट वगैरह खाते हैं ना, तो ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है जिससे कि उस फैट का डाइजेशन होता है या फैट का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। स्टोरेज का काम करता है, कुछ आपके जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन जैसे विटामिन ए, ई, डी, के और विटामिन B12, इन चीज़ों का स्टोरेज करता है। आयरन का स्टोरेज करता है, कॉपर एंड ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज करता। ये ग्लाइकोजन क्या है बेटा, ग्लाइकोजन मैं बता दूं तो जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा कि शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जितना हमारी बॉडी शुगर को यूज कर पाती है इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में शुगर को यूज कर पाती है, और जो बची हुई शुगर है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म का काम करता है, मेटाबोलाइज जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, जैसे अमीनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट है, उसमें ब्रेक करना, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें, फैट का डाइजेशन वो करना, स्मॉल उसमें जो है पार्टिकल्स में डिवाइड करना, ये सभी मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है बेटा जिसके थ्रू रिएक्शंस होती हैं, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है उसके छोटे छोटे पीसेस होना, वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है केमिकल तरीके से। ब्लड भी फिल्टर करता है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को, जो ब्लड में आपका एल्कोहल है या जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं उससे जो है आपके जो मतलब टॉक्सिन्स प्रोडक्ट हैं या जो बेकार खराब प्रोडक्ट हैं वो उससे निकल जाते हैं, ठीक है, यानी निकालने का भी काम करता है। ओके बेटा, चलो दूसरा काम ब्लड क्लॉटिंग। जो आपके कहीं कट लग जाता है ना तो ब्लड क्लॉट कौन कराता है, आपका ये लिवर ही, क्योंकि ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है जिसके कारण आपका ब्लड क्लॉट होता है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कुछ WBC यहाँ पे फॉर्म होती हैं और यहाँ पे कुछ WBC होती हैं जो कि जैसे आपकी कुफर सेल हैं जो लिवर के अंदर, मैंने पढ़ा रखा है लिवर में, तो वो क्या करती हैं यहाँ पे बैक्टीरिया को मारती हैं, एक तरीके से वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जितने, वो भी यहीं पे बनते हैं बाय प्रोटीन्स के थ्रू या प्रोटीन्स के थ्रू डेवलप होते हैं। जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जो आपसे आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं बेटा, वो सारे लिवर फॉर्म करता है। चलो अब फाइनली हमने अपने टॉपिक पे एंटर कर गए हैं बेटा, ओवरव्यू मैंने उसमें बताया था। अब ये आपका डीप चैप्टर चलेगा। तो आज हम जो टॉपिक है मेरा हमारा मेन वो लिवर फंक्शन टेस्ट है बेटा। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी इसमें ये लिवर जितना भी काम करता है, जितना भी काम करता है उस सारे काम के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलो हम डिस्कस करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट आर ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय योर लिवर। मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता करते हैं बेटा कि जो आपका लिवर है वो क्या क्या सब्सटेंस फॉर्म करता है, क्या क्या सब्सटेंस बनाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लिवर में पढ़ते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट को हम लिवर पैनल के नाम से भी जानते हैं, और ये ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स के बारे में हम पता लगाते हैं। और दूसरा एक और टेस्ट होता है, एक और सब्सटेंस होता है बेटा बिलिरुबिन, हालांकि ये बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बारे में भी पता करते हैं, ये आरबीसी के टूटने से निकलता। तो हम चलते हैं, देखते हैं बेटा कि लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आपके इतने टेस्ट आते हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक दो टेस्ट एक्स्ट्रा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो एक तो आपका टेस्ट हो जाता है बेटा बिलिरुबिन, एक टेस्ट आपका बिलिरुबिन हो जाता है, ठीक है। बाकी के ये तीनों टेस्ट एंजाइम टेस्ट हैं, सॉरी ये वाले आपका ALP, SGPT, SGOT, ये आपके एंजाइम टेस्ट हैं। और ये जितने भी तीनों लास्ट के टेस्ट हैं ये आपके प्रोटीन टेस्ट हैं।
टोटल प्रोटीन, फिर एल्बुमिन, ये भी एक प्रोटीन का पार्ट है, ग्लोबुलिन, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो इनको हम एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं बेटा। पहले हम बिलीरुबिन को देख लेते हैं कि टोटल बिलीरुबिन क्या है, डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या है। तो टोटल बिलीरुबिन बताने से पहले मैं एक बिलीरुबिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ बेटा कि बिलीरुबिन है क्या। हम बिलीरुबिन के बारे में जान लेते हैं। बिलीरुबिन के बारे में अगर देखें तो हमारी जो आरबीसी होती है बेटा, जो हमारी आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन होता है। उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन होता है। तो जब हमारी आरबीसी टूटती है, जब हमारी आरबीसी बेटा टूटती है, जब हमारी आरबीसी टूटती है, कहां पे ब्रेक होती है बेटा, स्प्लीन में। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है। जब स्प्लीन में इसका डिस्ट्रक्शन होता है बेटा, तो ये फिर आपके जो है हाँ, फिर अब देखो हमारी जो बॉडी है वो सारी चीज़ें ऐसे निकाल नहीं फेंक देती कि भाई वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकाल दो। जैसे आप घर से कोई कबाड़ा निकाल रहे होते हैं तो उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो रख लेते हैं, वैसे हमारी बॉडी भी सोचती है कि भाई जो इसमें गुड सब्सटेंस है उसको रख लिया जाए। तो आरबीसी, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो इससे निकलता है हीमोग्लोबिन। इससे क्या निकलता है बेटा, हीमोग्लोबिन निकलता है। अब हीमोग्लोबिन फर्दर फिर से ब्रेक होता है, इससे निकलता है हीम और ग्लोबिन निकलता है बेटा। इससे हीम और निकलता है ग्लोबिन। ग्लोबिन आगे चल के और ब्रेक होता है, इस तो सबसे सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अमीनो एसिड में। ये एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन के। इसका काम खत्म हो गया बेटा, अमीनो एसिड आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर बचा हुआ हीम पार्ट है। हीम पार्ट आपका बेटा आयरन में कन्वर्ट होगा और एक पार्ट आपका बचेगा बिलीवर्डिन का। ठीक है, बिलीवर्डिन का। हालांकि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं ओवरव्यू बता रहा हूं बेटा। ये बिलीवर्डिन आगे चल के बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बिलीरुबिन में। अब ये मतलब एक तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है बेटा, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन क्या है, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी की चीजें यूज कर ली, आयरन हमारी बॉडी ने यूज कर ली और प्रोटीन यूज कर ली। अब ये बिलीरुबिन है। अब ये बिलीरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसे कैसे निकाला जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जो बिलीरुबिन निकला है बेटा, ये ऐसा बिलीरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। एक सेकेंड, दिख रहा आप लोगों को, ठीक। ये बेटा आपका जो बिलीरुबिन बन के आया, ये अनकॉन्जुगेटेड है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का मतलब होता है वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, वाटर में जो है ये घुलता नहीं है, और इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। अब भैया ये वाटर में अगर घुलेगा नहीं तो ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा। जब वाटर में घुलेगा नहीं तो हमारी बॉडी से निकलेगा कैसे। तो फिर हमारी जो ग्लैंड होती है बेटा, जो लिवर है, वो इसको अपने पास बुलाता है। जो हमारा बेटा हमारी बॉडी का लिवर ग्लैंड है, वो इसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, फिर ये लिवर के साथ बेटा बाइंड हो जाता है। ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, ये आपके लिवर में चला जाएगा। लिवर में किसके साथ बाइंड हो जाएगा बेटा, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। किसके साथ, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। इसके साथ बाइंड हो जाएगा। जब इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो अब ये बन जाएगा बेटा आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगा। अब जब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन गया तो अब ये वाटर में सॉल्यूबल है। ये कैसा है बेटा, वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में घुल रहा है। तो अब ये हमारी बॉडी से बाहर निकल सकता है ना। तो अब इसको लिवर क्या करेगा, लिवर की जो सेल्स है बाइल डक्ट के थ्रू इसको बाहर निकाल देगी। इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। इसको डायरेक्ट
बिलिरुबिन भी बोलते हैं बेटा। अब ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, ये लीवर इसको सीक्रेट करके बाइल डक्ट के थ्रू, मैंने बताया होगा अगर आपको याद है, तो बाइल डक्ट के थ्रू बेटा इसे सीक्रेट करके आपके ड्यूडेनम में मिक्स कर देगी। आपके किस में मिक्स कर देगा बेटा, ये लिखते जाओ आप, ये फ्लो चार्ट बनाते जाओ बेटा। चलो, ये आपके बाइल डक्ट के थ्रू बेटा कहाँ आ जाएगा, आपके ड्यूडेनम में मिक्स हो जाएगा। किस में मिक्स हो जाएगा, आपके ड्यूडेनम में। इस पे जब ये बेटा ड्यूडेनम में चला जाएगा, आपके ये जो है बाइल जूस जब आपके ड्यूडेनम में चला जाएगा, ये आपका जूस कहाँ पे आ गया, आपके ड्यूडेनम में, यानी इंटेस्टाइन में आ गया। तो इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसको अब बाहर निकाल देगा। और किसके फॉर्म में निकालेगा, स्टार्कोबिलिन। और अब यहाँ पे जो जूस आया ना बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन में, और यूरो अब ये एक तरीके से अब इस फॉर्म में ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू, यानी पॉटी के थ्रू और पेशाब के थ्रू, ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। सर आपने इसमें क्या बताया, आपने सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बताया और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बताया। भैया इसमें हमने यही बताया कि जो अनकॉन्जुगेटेड अगर बिलिरुबिन आपका बढ़ा है, यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्री हिपैटिक डिजीज है, यानी लिवर में डिजीज नहीं है, लिवर के पहले कोई डिजीज है। अगर आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये लगता है कि भाई आपके लिवर में डिजीज है। किस में डिजीज है बेटा, लिवर में डिजीज है। और अगर बिलिरुबिन आपका बढ़ता है, चलो अब देखते हैं बेटा। ये देखो टोटल बिलिरुबिन में टेस्ट में दोनों बिलिरुबिन आते हैं, चाहे डायरेक्ट बिलिरुबिन हो चाहे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। मैंने बताया ना कि जो बिलिरुबिन है वो एक तरीके से आरबीसी से ब्रेक होके निकलता है, यानी टूट के निकलता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो दोनों जो है चीजें मिला के हम टोटल बिलिरुबिन बोलते हैं। टोटल बिलिरुबिन हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अगर बिलिरुबिन इज येलोइश सब्सटेंस, मतलब पीले कलर का पदार्थ है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस से बनता है। कैसे बनता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी के टूटने से बनता है। और कहाँ पाया जाता है, बिलिरुबिन इज अ फाउंड इन बाइल जूस। मैंने बताया था लिवर चैप्टर में कि जो हमारी हिपैटोसाइट हैं वो बाइल जूस सीक्रेट करती हैं, उस बाइल जूस में होता है बिलिरुबिन, ठीक है। और लिवर मेक्स दैट अ हेल्प इन द डाइजेस्ट फूड, ये क्या करता है, एक तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट ब्लड लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन बिकम टू हाई, अगर बिलिरुबिन का लेवल हाई हो गया या बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया, तो ये बेटा आपके वाटर में उतना डिसॉल्व नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। फिर ये क्या होगा भाई, आपकी बॉडी में ही स्टोर होने लगेगा, जमने लगेगा। जैसे आईज में जम जाएगा, आंखों में जम जाएगा, स्किन में आपके जम जाएगा, जिससे आपको दिखने लगेगा कि भैया आपकी आंखें पीली हैं, आपका शरीर पीला है। अब किसी का शरीर पीला है और आप उसे गोरा समझ के जाके प्रपोज करिए, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। कोई शरीर से पीला पड़ा हुआ है और ले जाके गुलाब दे दिए, और बाद में पता चला कि उसको तो पी लिया है, और पी लिया जब ठीक हुआ तो पता चला वो तो काली निकली या काला निकला, ठीक है बेटा। तो ऐसे देख लेना, अब पहले आंखों में जब देखना ना तो देख लेना कहीं पी लिया तो नहीं है, अगर पी लिया है तो उसका ट्रीटमेंट करा लेना, ओके बेटा। चलो, जो टोटल बिलिरुबिन या बिलिरुबिन जांच से ही पता चलता है। जॉइंडिस, यानी अगर कोई बोले कि पीलिया की जांच करानी है, जॉइंडिस की जांच करानी है, तो बोल देना कि भैया जाओ बिलिरुबिन की जांच करा के आओ। टोटल बिलिरुबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है बेटा 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ओके। चलो अब डायरेक्ट बिलिरुबिन देख लेते हैं बेटा। डायरेक्ट बिलिरुबिन मैंने बताया था ना, इट इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो लिवर में बना था, किसके थ्रू, ग्लूकोरॉनिक एसिड के साथ बाइंड करके। ये देखो लिखा ना, विद द ग्लूकोरॉनिक
एसिड एक्सक्रीटेड इन द बाइल, और बाइल के थ्रू बाहर निकलता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है बेटा कितना है, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी इसका जो नॉर्मल रेंज है लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो क्या दिक्कत होगी, आपके लीवर में प्रॉब्लम है। और अच्छा, अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकालना है तो पता क्या करना है आपको, सीधा सा कुछ नहीं करना, टोटल बिलिरुबिन से आपको माइनस कर देना डायरेक्ट बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन से आपको माइनस कर देना है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। समझ गए ना। टोटल बिलिरुबिन में क्या है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिला के टोटल हो गया ना। और अगर जब हमारे पास टोटल की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट की वैल्यू आ गई, इनको हमने टेस्ट कर दिया, तो इनडायरेक्ट को क्यों लगाना भाई, हम इससे माइनस कर देंगे और हमारी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा। और अगर हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है ना, तो फिर क्या होगा भैया, प्री हिपैटिक डिजीज है, यानी लीवर के पहले कोई दिक्कत है, लीवर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा एंजाइमेटिक टेस्ट है बेटा एएलपी, यानी एल्केलाइन फॉस्फेट भी बोलते हैं। एल्केलाइन फॉस्फेट एंजाइम प्रेजेंट इन द मेनी पार्ट्स, आपकी बॉडी में बहुत जगह पाया जाता है, प्राइमरली फाउंड इन द लिवर, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो लिवर में पाया जाता है, और बेटा पाया जाता है बोन्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, ब्रेन में भी पाया जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा में भी पाया जाता है, तो कई जगह पाया जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो बनता है वो आपके लिवर सेल्स में बनता है। ठीक है। एएलपी टेस्टिंग मेजर द अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम इज द ब्लड, यानी हम एएलपी टेस्ट इसलिए करते हैं बेटा, हम ब्लड में ये देखते हैं कि एएलपी जो एल्केलाइन फॉस्फेट का लेवल है, एंजाइम का लेवल है, वो ठीक है, ज़्यादा या कम है। अगर ज़्यादा, एबनॉर्मल लेवल एएलपी कैन बी कॉज्ड, अगर आपके लिवर का वैल्यू एबनॉर्मल है, ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उससे क्या होगा बेटा, लिवर की प्रॉब्लम होगी, और बोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। कंडीशन है अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, या बहुत तरीके की कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे लिवर सिरोसिस हो जाएगा, या बोन में दिक्कत है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, अगर किडनी में भी तो बन रहा ना, वहाँ भी अगर बढ़ रहा तो हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेन में प्रॉब्लम। अच्छा, ये कभी कभी ना आपके न्यूबॉर्न बेबी में, या जो आपके ग्रोइंग बेबी होते हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन होते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ के आता है, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनमें ज़्यादा आता है, क्योंकि हड्डियाँ ज़्यादा रिलीज करती हैं ना एएलपी, तो जब हड्डियाँ बन रही होती हैं, मैच्योर हो रही होती हैं, जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या जो ग्रोइंग बेबी होते हैं, जो मतलब बढ़ रहे होते हैं, एज में चल रहे होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उनमें ज़्यादा पाया जाता है। नॉर्मल रेंज इसका जो है 44 to 147 इंटरनेशनल पर यूनिट लीटर होता है बेटा। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 44 to 147 इंटरनेशनल पर यूनिट होता। अब हम एक एंजाइम और देख लेते हैं बेटा, एसजीपीटी एंजाइम, ये भी हमारी लिवर सेल बनाती है। कौन बनाती है इसको, हिपैटोसाइट बनाती हैं, जिसका दूसरा नाम एएलटी है। एसजीपीटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज। एएलटी की फुल फॉर्म होती है एलानिन ट्रांस अमाइनेज। अब ये बेसिकली आपके लिवर सेल्स में जो है मिलता है या पाया जाता है, कहीं थोड़ा बहुत और जो है अदर टिश्यू में भी पाया जाता है, बट बेसिकली 90% आपके इसी में पाया जाता है, आपके लिवर सेल में। अ हायर लेवल ऑफ सीरम ग्लूटामेट यानी एसजीपीटी अगर आपका हाई हो गया तो बेसिकली आपका लिवर डैमेज के साइन मिल जाते हैं, लिवर डैमेज के साइन मिल जाते हैं, और कैंसर हो सकता है, आपको लिवर कैंसर हो सकता है, या और बहुत थोड़ी बहुत बीमारियां हो सकती हैं भाई। अगर देखो आजकल जैसे मैरिज वैरेज जो होती हैं बेटा, उसमें हमें कुछ टेस्ट हमें ज़रूर कराने चाहिए, जैसे एसजीपीटी टेस्ट है, एसजीओटी टेस्ट है, और दूसरा जो है आपका हेपेटाइटिक टेस्ट है, एचआईवी टेस्ट है। इससे क्या होता है बेटा, हमें थोड़े टेस्ट में या 2-4 टेस्ट में हम एक पोस्ट कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी जो बाद की कंडीशन है वो सही रहेगी नहीं रहेगी, है कि नहीं। हम काफ़ी बड़ी बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। शादी के पहले ये जरूर कराना चाहिए ये टेस्ट, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ओके बेटा। नॉर्मल रेंज इसकी 4 से 36 यूनिट पर लीटर होती है बेटा। अगर आपके नॉर्मल रेंज इसकी लाइक कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा कम दिखती है
तो इतना तो चलता है। नॉर्मल वैल्यू रेंजेस मेनी वेरी स्लाइटली अमंग डिफरेंट लेबोरेटरीज। जब आप अपन लोग ना कई सारी लैब की रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ा बहुत रिपोर्ट वेरी करता रहता है, 1-2 पॉइंट का अंतर आता है। ओके बेटा, अगर आपका एसजीपीटी बढ़ रहा है तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है, कैंसर, लिवर कैंसर हो सकता है, या और बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट हम देख लेते हैं, एसजीओटी टेस्ट। बेटा इसका दूसरा नाम एएसटी है। एसजीओटी टेस्ट में का पूरा नाम है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेस, सॉरी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेस, और दूसरा नाम है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, एस्पायरेट ट्रांस अमाइनो ट्रांसफरेज। ओके बेटा, एसजीओटी जो एंजाइम होता है बेटा, वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है आपके लिवर में, हार्ट सेल्स में बनता है। इन जगहों पे आपका बेसिकली ये एसजीओटी जो है एंजाइम्स बनता है। एसजीओटी इज रिलीज इनटू ब्लड व्हेन द लिवर और हार्ट इज डैमेज। अगर एसजीओटी का लेवल अगर हाई हो जाएगा तो आपके लिवर को और हार्ट को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है बेटा, इसका नॉर्मल रेंज 4 से 38 यूनिट पर लीटर, यानी 4 to 38 यूनिट पर लीटर होता है। अब क्या हो सकता है, अगर एएलटी का लेवल हाई हो जाए तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, लंबे समय से कोई हेपेटाइटिस चला आ रहा हो। ठीक है, अब उसका कारण क्या है, जैसे बहुत सारे लोग अल्कोहल कंटिन्यू लेते रहते हैं तो उसकी वजह से धीरे धीरे उनका लिवर डैमेज होने लगता है। दूसरा, हार्ट, किडनी, बोन एंड मसल्स डैमेज भी हो सकता है। अच्छा, ये जो है एसजीओटी एंजाइम ना आपके हार्ट में और मसल्स में और किडनी में भी बनता है। ठीक है, चलो, लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर स्कैरिंग हो सकता है जिसको लिवर सिरोसिस के नाम से जाते हैं। लिवर सिरोसिस में क्या होता है बेटा, पूरी तरीके से लिवर आपका डैमेज, यानी 70% आपका लिवर खराब हो जाता, काम ही नहीं कर पाता। ओके बेटा, नहीं, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो रीजनरेट कर सकता, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, वो रीजनरेट कर सकता। एंजाइम टेस्ट हो गया बेटा हमारे, बिलीरुबिन हमने पढ़ लिया। अब हमारे प्रोटीन टेस्ट रह गए, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या जो हमारी बॉडी में लिवर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, बनाता है, उस प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। बस ये टोटल प्रोटीन टेस्ट आपके किडनी में भी आ जाता है बेटा, उसके जो है पैनल में भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो किडनी फंक्शन टेस्ट पे आएगा। जैसे हमने इसको डिटेल में पढ़ा था वैसे ही हमने उसको डिटेल में पढ़ना है। अ टोटल प्रोटीन टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। आपके ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको मेजर करने के लिए हम टोटल प्रोटीन टेस्ट करते हैं। अब ये लिवर के अंदर क्यों है सर, जब हम ब्लड के लिए करते हैं तो ये लिवर के अंदर क्यों? भैया बनाता तो लिवर ही है ना, अगर ज्यादा बनाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि लिवर ज्यादा बना रहा प्रोटीन, कम बना रहा तो ये भी पता चल जाएगा लिवर हमारा प्रोटीन का फंक्शन कम कर रहा। और हालांकि प्रोटीन का काम इंपॉर्टेंसी क्या है आपकी बॉडी में, भैया आपकी पूरी बॉडी ग्रो हो रही किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से, डेवलप हो रही किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से, टिश्यू आपके हेल्दी हैं, आपकी बॉडी हेल्दी है प्रोटीन की वजह से। इफ योर टोटल प्रोटीन लेवल इज लो, अगर आपके प्रोटीन का लेवल लो हो गया, यू मे हैव अ लिवर और किडनी प्रॉब्लम्स। अगर आपके प्रोटीन का लेवल आपके ब्लड में कम है तो बेटा आपको लिवर और किडनी की प्रॉब्लम है। अगर अ हाई टोटल प्रोटीन लेवल कुड इंडिकेट डिहाइड्रेशन, अगर आपका प्रोटीन लेवल हाई है तो क्या इंडिकेट करेगा, डिहाइड्रेशन है आपको, क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन। और अ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, मतलब एक तरीके से कैंसर की तरफ इशारा करेगा। कौन से कैंसर, सच एज मल्टीपल माइलोमा, ये एक ब्लड कैंसर है बेटा, ये एक तरीके से ब्लड का कैंसर है जो कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं बेटा, जिनको हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक अलग तरीके से वो उनको बनाना शुरू कर देता बहुत तेजी से, ठीक है, उसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। ठीक है, एबनॉर्मली उसके फंक्शन को एबनॉर्मल कर देगा। दैट कॉजेस प्रोटीन टू अक्यूमुलेट एबनॉर्मली, यानी प्रोटीन्स को अक्यूमुलेट करने लगेगा एबनॉर्मली, उसको जो है इकट्ठा या कलेक्ट करने लगेगा। ओके बेटा, नॉर्मल रेंजेस कितनी होती है बेटा, 6
0.0 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, यानी 6 से 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होता है बेटा टोटल प्रोटीन का। अब और देख लेते हैं बेटा एल्बुमिन। एल्बुमिन मैंने ब्लड चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने इसमें सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लड चैप्टर में मैंने प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन पढ़ाया था। एल्बुमिन का काम क्या होता है बेटा, एक तरीके से ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, मैंने वैसे बता रखा वहां पे बेटा, मेंटेन करना। अब ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस होता है बेटा, देखो आपकी जो वेन होती है, आपकी जो वेन होती है इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अब ये ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसको ब्लड प्रेशर बोल दिए, जो प्रेशर लगा रहा है उसका ब्लड प्रेशर बोल दिए। अब इसमें कुछ प्लाज्मा भी तो है, कुछ प्लाज्मा भी तो है। अब वो जो प्लाज्मा जो है फोर्स लगा रहा है उसको हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके तो एल्बुमिन टेस्ट चेक्स योर लिवर एंड किडनी फंक्शन। एल्बुमिन से आपका पता चलता है बेटा कि लिवर और किडनी आपका अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एल्बुमिन इज प्रोटीन इन योर ब्लड प्लाज्मा, लो एल्बुमिन लेवल माइट दो रिजल्ट और ऑफ किडनी डिजीज। अगर आपके एल्बुमिन का लेवल लाइक हाई है या ज़्यादा है तो उससे आपके लिवर और किडनी में डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि आपकी किडनी और लिवर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हाई एल्बुमिन लेवल है तो यूजुअली क्या हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन और सीवियर डायरिया हो सकता है। सीवियर डायरिया का मतलब बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया हो, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 3.4 to 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब ये तो एल्बुमिन हो गया। एक प्रोटीन और बनाता है आपका लिवर जिसको हम ग्लोबुलिन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबुलिन बोलते हैं। अब ये ग्लोबुलिन क्या है, हम टोटल प्रोटीन में अगर एल्बुमिन को माइनस कर देंगे ना तो हमारा ग्लोबुलिन निकल आएगा, ठीक है। जो हमारा टोटल प्रोटीन है उसमें एल्बुमिन को माइनस कर दिया, हमारे ग्लोबुलिन प्रोटीन की वैल्यू निकल आएगी। अब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होता है, मैंने अगर ब्लड चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो ग्लोबुलिन में मैंने ये बताया था कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं वो एक तरीके से एंटीबॉडी होते हैं। जैसे कि ये 3 तरीके का प्रोटीन होता है बेटा, ग्लोबुलिन के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा जो ग्लोबुलिन होते हैं वो आपके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं आपकी बॉडी में, आयरन का भी। और जो आपका गामा ग्लोबुलिन होता है वो आपके एक तरीके से एंटीबॉडी होते हैं जो आपके लिम्फोसाइट में बनते हैं, जैसे आईजीजी और आईजी एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन से बने होते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सारे फंक्शंस पता चलते हैं। आपको एल्बुमिन समझ में आया, अगर एल्बुमिन की वैल्यू कम है या ज़्यादा, अगर कम है बेटा तो आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकती है। अगर इसकी एल्बुमिन की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि भैया डिहाइड्रेशन है या तो सीवियर डायरिया है, मतलब बहुत तेज वाला डायरिया है, उल्टी दस्त रुक ही नहीं रहे, बहुत गंदा वाला है, ठीक है बेटा। चलो ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे तो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, और इसकी नोट्स सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेंशन मत लो। और जितना सा हो सके आप लोग सपोर्ट करो बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट।